यूपी पुलिस भर्ती, यूपी पुलिस 2024 भर्ती आ चुकी है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देख लें। इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है ये। अब तक की पुलिस में 1,000, 10,000, 5,000, 50,000 तक पद ही आए थे, लेकिन अब की बार सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 60,000 से भी ज़्यादा पद हैं, यानी कि 60,244 पद हैं। ठीक है, और ये समझ लीजिए ये गोल्डन चांस है। जो इस भर्ती में नहीं लगा वो कभी नहीं लग पाएगा, ये भी समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपकी लगभग 1 लाख भर्ती पहले हो चुकी है। जो जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले थे वो पहली वाली भर्ती में लग चुके, 44,000 वाली में। फिर उसके बाद में एक भर्ती आई थी आपकी 49,000 वाली, उसमें लग गए। तो अब जो है इतने ज़्यादा, मतलब जो पहले से तैयार कर चुके थे वो लग चुके हैं। तो इसलिए ये भर्ती बहुत ज़्यादा मतलब ईजी होगी, मतलब औरों की अपेक्षा ईजी होने वाली है। और सबसे ज़्यादा पद हैं तो मेरिट भी बहुत कम पे जाएगी, ये समझ लीजिए। जो स्टूडेंट इस भर्ती में नहीं लगा वो किसी में नहीं लग पाएगा। ठीक है, यदि पुलिस का सपना देख रहे हो तो आपके लिए गोल्डन चांस है ये। आज की वीडियो में हम सिलेबस, एग्जाम डेट, फॉर्म की डेट कब है, क्या चाहिए, फिजिकल, रिटेन, सारी चीज की जानकारी करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी मिलेगी पूरी वीडियो में। ठीक है, चलिएगा आ जाते हैं अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर। ये आप दिखाई दे रही होगी आपको, ये है आपका यूपी पुलिस भर्ती 2024 की भर्ती है ये, और बहुत जल्दी ये क्लियर होगी। इंपोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। इंपोर्टेंट डेट्स की नोटिफिकेशन आपका 23 तारीख को निकला हुआ है। आगे देखिएगा सबसे बड़ी चीज, फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 27 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 27 तारीख से, आज कितने तारीख है? 23 तारीख है। 27 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 23 तारीख आज होगी, 27 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 4 दिन बाद से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, समझ लीजिएगा। फॉर्म सारे ऑनलाइन भरे जाएंगे और इसकी लास्ट डेट है 16 जनवरी। नई साल आ रही है तो नई उमंग के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी देखिएगा। और पेमेंट करने की भी लास्ट डेट वही 16 तारीख है। फॉर्म में करेक्शन आप 18 तारीख तक कर सकते हो, जैसे कि नाम वगैरह गलत हो जाए, या किसी के पिताजी के नाम में किसी के में श्री लग रहा है डॉक्यूमेंट में, उसमें श्री नहीं लगाया, या किसी में मतलब सरनेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फलाना ढिमका वो। ठीक है, एग्जाम की सुन लीजिए, एग्जाम डेट, एग्जाम कब होगा? फरवरी के महीने में पेपर होंगे। फरवरी के महीने में पेपर होंगे, और एग्जाम डेट से पहले लगभग आपका जनवरी में ही एडमिट कार्ड आ जाएगा। जनवरी के लास्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि चुनाव की भर्ती है ये, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें यानी यूपी से हैं, और यूपी में गवर्नमेंट बीजेपी की है, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार आने वाली है। तो उसके लिए ये समझ लीजिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, फीस देख लीजिएगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है। कुछ जनरल का है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, सभी के लिए 400 रुपये फीस है। सभी, कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, चाहे वो लड़का है लड़की है, सभी के लिए। ठीक है, 400 रुपये फीस है। ठीक, किसी के लिए कोई छूट नहीं है। आगे देखिएगा, एज लिमिट की हम बात करें, एज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एज फैक्टर। तो 1/7/2023 से काउंट की जाएगी एज, और जिसमें कि 18 साल से 22 साल तक एज है, और लड़कियों के लिए 18 साल से 25 साल की एज है। ठीक है, बाकी कैटेगरी के अनुसार, जैसे कि ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल की छूट, एससी वाले हैं उनको 5 साल की छूट, ये अलग से छूट दी गई है। ठीक है, आगे बात समझ में आ गया होगा। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 18 साल से 22 साल पुरुषों के लिए, महिला कैंडिडेट के लिए 25 साल तक है, लेकिन 3 साल का और छूट मिल जाएगी यदि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है। एससी का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, पढ़ाई की बात कर लेते हैं। पढ़ाई में क्या चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, 12th पास होने चाहिए। पढ़ाई में क्या? पढ़ाई में आपका 12th पास होने चाहिए, बिल्कुल पास। 12th की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हम अब की बार 12th में तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं भर सकते। क्या हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं भर सकते। रिजल्ट आ गया है आपका, आपके पास मार्कशीट है, तब ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अब की बार 12th में है तो उनके लिए ये समझ लो बहुत ही यानी कि बेकार की बात है कि आप 1 साल पहले पढ़ाई कर लेते तो आज आपके पास जॉब होती, क्योंकि इतना बड़ा चांस। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, अगली बार और भर्तियां आएंगी जोरों शोरों से, तो फिक्र ना करें। ठीक है, चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। पद
देखिए कांस्टेबल की भर्तियां, सिपाही की भर्तियां 12th पास से भर्ती हैं 60,244। इतने पद हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इतनी नीचे मेरिट जाने वाली है इसकी बहुत कम पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिएगा। अब थोड़ी सी फिजिकल की हम बात कर लेते हैं। फिजिकल में क्या क्या चाहिए होता है, फिजिकल में क्या क्या चाहिए होता है वो भी जानकारी देख लीजिएगा। हाइट कितनी चाहिएगी, 168 सेंटीमीटर चाहिएगी। ठीक है, जनरल ओबीसी और एससी के जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल यानी पुरुष कैंडिडेट हैं, उनकी 168 सेंटीमीटर चाहिएगी। ठीक है, और एसटी के जो मेल हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर चाहिएगी। और महिला कैंडिडेट, जनरल ओबीसी और एससी की जो महिला कैंडिडेट है उनकी 152 सेंटीमीटर चाहिएगी हाइट, 152 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट हैं एसटी की, तो उनके लिए चाहिएगी 147 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ चुके हैं बातों को। आगे बात कर लेते हैं चेस्ट की। चेस्ट आपका 79 नॉर्मल, बिना फुलाए 79 होनी चाहिए, और फुलाने के बाद आपकी 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव चाहिए। फुलाव इतनी बड़ी बात नहीं होती है, जिनके सांस की या यानी कि लंग्स की बीमारी नहीं होती है, वो आसानी से 5 की जगह पर 8-8, 10-10 सेंटीमीटर फुला देते हैं। तो इतना नहीं, बस आप ये याद रखिएगा नॉर्मल सीना आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल ओबीसी और एसटी वालों के लिए थोड़ी सी छूट है 2 सेंटीमीटर की, तो उनका सीना 77 होना चाहिए नॉर्मली, फुलाने से पहले। फुला दोगे तो 5 सेंटीमीटर का तो फुलाव चाहिए ही चाहिए। महिलाओं के लिए कोई भी सीने की जरूरत नहीं होती, महिलाओं में वजन का रहता है थोड़ा सा, हाइट के अकॉर्डिंग उनका इतना वजन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा, तो उसमें कोई नहीं, इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अब आ जाते हैं रनिंग की। रनिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रनिंग से ही सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो जाती हैं आपकी। रनिंग के लिए आपको 4800 मीटर, अर्थात पुरुष कैंडिडेट के लिए, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी किसी का भी है, पुरुष कैंडिडेट है तो उसको 4800 मीटर दौड़ना होगा। समय मिलेगा आपका 25 मिनट, तो 25 मिनट में आसानी से दौड़ हो जाती है, इतनी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है 25 मिनट में, तो 25 की 16 मिनट में लगा देते हैं लोग बाग दौड़, तो इसका नंबर नहीं मिलेगा, तो आप आसानी से 20, 22, 23, 24, 25 मिनट में आप कर दीजिएगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2400 मीटर, अर्थात 2 किलोमीटर, और 400 मीटर, अर्थात 2400 मीटर 2.4 किलोमीटर, ऐसा समझ लीजिए मोटा मोटी 2.5 किलोमीटर की दौड़ है, जिसमें आपको 14 मिनट मिलेंगी। अरे महिलाएं तो पैदल भी चलेंगी तो भी है का काम हो जाएगा, लेकिन पैदल से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें 4.8 किलोमीटर, अर्थात 5 किलोमीटर के लगभग दौड़ है, 2500 मीटर मान के चलिएगा। इसमें 2.5 किलोमीटर है और 14 मिनट का समय है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरा जाएगा। 27 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में फॉर्म की लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। यूपीपी डालोगे तो उस पर आ जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट का आपका क्या होना चाहिए, आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आपको एक आईडी होनी चाहिए। ठीक है, आईडी होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और बेसिक जितनी भी जानकारी है वो आपके पास में होनी चाहिए। एक फ़ोटो, साइन और ये आईडी प्रूफ वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अब आपको देखिएगा सिलेबस क्या होता है भाई, सिलेबस देख लीजिएगा। इसका सिलेबस, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, एक हिंदी, मैथ, रीजनिंग और सामान्य जागरूकता, जिसे हम जीके या जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज। ठीक है, चलिएगा अब बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। आप देखिएगा हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 76 नंबर की हिंदी हो जाएगी। मैथ के 38 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, तो 74 नंबर की। अरे ये कैसे, थोड़ा सा अर्जुन उल्टा हो गया है, थोड़ा सा देखिएगा, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। 37 नंबर की हिंदी यानी कि 37 क्वेश्चन आएंगे 74 नंबर के। 38 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं जो कि 76 बैठेगा, और 38 नंबर की रीजनिंग रहेगी जो कि 76 नंबर रहेगी, और 37 क्वेश्चन, अर्थात 37 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे आपके 74 नंबर के। अर्थात आपको देखिए ओवरऑल देखा जाए तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ 150 क्वेश्चन है आपके, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 जो कि 300 नंबर के हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। ठीक है, तो मोटा मोटी पिछली बार जो मेरिट लगी थी वो
यानी कि 180 पर भी मेरिट लगी थी जनरल वालों की मेरिट जो लास्ट होते 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 आपकी 150 तक भी आ गई थी। ठीक है, एससी ओबीसी और इनकी मिला के औसतन तो मैं मान के चल रहा हूँ अब की बार भी इतना ही मेरिट रहेगी, वैसे इससे कम आएगी, लेकिन फिर भी आप ऐसा समझिएगा आप 200 का टारगेट रखिए। यदि जनरल में हो आप 200 प्लस लाने का टारगेट रखिए, आपका नंबर 100% आ जाएगा। ठीक है, 150 में से 100 क्वेश्चन यानी 120 यदि क्वेश्चन आपने कर दिए, आपका नंबर आने से ईश्वर भी नहीं रोक सकते, ये समझ लीजिएगा। तो आप अपना टारगेट रखिए 150 में से 120 क्वेश्चन करने, 100 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आपके नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं 120 का आप टारगेट रखिए। ठीक है, 120 का टारगेट रखिए, 100 क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा बड़ी वो रखिए, आप टारगेट रखिए कि 150 में से आपको 130 क्वेश्चन करने हैं, 110 क्वेश्चन आपके सॉल्व भी हो जाते हैं तो आपका नंबर आ जाएगा, 100% नंबर आ जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो। ठीक है, एससी और ओबीसी वाले थोड़ा सा और कम कर देंगे तो भी चलेगा, 100 क्वेश्चन तक उन्होंने सही कर दिए तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी आपको जानकारी मिल गई है। और कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो को नीचे कमेंट करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।